हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, आपको प्रूव करना है दैट ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। ये चीज़ गिवन है तो लिख दो ए बी इज इक्वल टू डी ई, दिस इज गिवन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी तुम्हारा डी ई के पैरेलल है, ये भी चीज़ गिवन है। तो देखो हमें पता है इफ टू साइड्स ऑफ अ quadrilateral are equal in parallel, this implies that the quadrilateral is a parallelogram। तो हम कह सकते हैं कि ABED is a parallelogram। ठीक है, क्लियर है? ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर यू हैव टू प्रूव दैट quadrilateral BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास फिर ये गिवन है दैट BC इज इक्वल टू EF। ये चीज़ दोनों इक्वल है, दोनों साइड्स, और दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं, तो लिख दो BC इज इक्वल टू EF। ये गिवन है, ठीक, और BC इज पैरेलल टू EF। ठीक, ये भी गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं दैट क्वाड्रिलेटरल BCEF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जब दोनों साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल और इक्वल होती है तो वो क्या होता है, पूरा एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, BCFE कर दो इसको, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। यहां पर क्या करना है, आपको प्रूफ करना है दैट AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट से क्या मिलता है बच्चों, यहां पर हमारे पास गिवन था, देखो क्योंकि जो है सिंस ABED इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने पहले उसमें ये प्रूफ करा है दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम, तो आई कैन कंक्लूड दैट AD इज इक्वल टू BE। AD BE के इक्वल है। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल, इसको नीचे लिख लेते हैं, AD इज पैरेलल टू BE। ठीक है, क्लियर है? इसको तुम फर्स्ट मान लो अपना। ठीक, अब देखो हमने सेकंड में क्या वो करा था, BEFC। BEFC इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ये हमने प्रूफ करा था। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं दैट BE इज इक्वल टू CF। BE CF के इक्वल होगा, ठीक, और BE CF के पैरेलल भी होगा, इसको तुम सेकंड कह दो। ठीक है, क्लियर है? तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट AD इज इक्वल टू CF। हम कह सकते हैं ना कि AD देखो CF के इक्वल हो गया। ठीक है, क्लियर है? एंड AD इज पैरेलल टू CF। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। यहां पे यू हैव टू प्रूव दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो जब हमने क्या प्रूफ करा है दैट AD इज इक्वल टू CF, ये हमने अभी प्रूफ करा है ना, प्रूव्ड अबव। ठीक, दूसरी बात हमने क्या प्रूफ करी है दैट AD इज पैरेलल टू CF। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दोनों साइड्स, ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। ठीक, अब क्योंकि भाई ये हमने शो कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू FD। ठीक है, ये तुम्हारा फिफ्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक, क्यों होगा ऐसे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। ठीक है, कितना जल्दी जल्दी सारी चीजें प्रूफ हो रही हैं, है ना। अब आ जाओ तुम इसके सिक्स्थ पार्ट पर।
यहाँ पर लास्ट में आपको प्रूफ करना है, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, ए बी सी और डी ई एफ। तो देखो सबसे पहले तो क्या गिवन है हमारे पास, दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये चीज़ गिवन है। हाँ, अगली चीज़ क्या गिवन थी तुम्हारे पास, दैट बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी तुम्हारे पास गिवन थी। ठीक है बच्चों, और हमने तीसरा भी क्या प्रूफ करा है, दैट ए सी इक्वल टू एफ डी, ये भी अभी प्रूफ करा है ना। ठीक, प्रूव्ड अबव। तो यहाँ से बाय एस 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 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, क्लियर है। सबसे इजी क्वेश्चन लगा मुझे ये पूरे उसमें है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। ये कह रहे हैं दैट ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है, ठीक है, जिसमें देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऐसे प्रोड्यूस करा है, बी को ई तक लेके गए हैं, दैट ए डी इज पैरेलल टू सी ई, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से है। ठीक है बच्चों, ये गिवन है कि ऐसा है कि ए डी इज पैरेलल टू सी ई। दूसरी बात क्या है, दैट ए ई इज पैरेलल टू सी डी, ये भी तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ से कह दिया कि दैट ए सी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, फिर ए डी इक्वल टू सी ई। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, और हमको पता है दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे पता है कि ये गिवन है दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट सी ई इज इक्वल टू बी सी, सी ई बी सी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर हम देखें इन ट्रायंगल सी बी ई, इस ट्रायंगल में सी बी ई में हमें पता है दैट सी बी इक्वल टू सी ई, दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं दैट मीन्स द एंगल्स आर इक्वल, है ना, तो एंगल्स ऑपोजिट टू देम आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। अब अगला देखो तुम, हमें पता है दैट, अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए डी इज पैरेलल टू सी ई, ए डी सी ई के पैरेलल है। ठीक है, और ए ई ट्रांसवर्सल जा रही है ना, तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो गए, देखो ये दोनों ऐसे करके हो गए, एंगल 1 इधर है, एंगल 4 इधर है कि नहीं, तो एंगल 1 एंगल 4 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है। अगली बात देखो बच्चों, इसको तुम मान लो इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, हमको पता है दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है। इसको तुम मान लो इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, हम 1 एंड 2 से क्या कह सकते हैं, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 कह सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास मिला था दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो मैं दोनों को कैंसिल आउट कर दूँ, एंगल 3 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमें पहले पार्ट में प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ तक हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ तुम इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे यू हैव टू प्रूव दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सही।
मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आपको प्रूफ करना है। दिस इज पॉइंट डी, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ कह सकते हैं, अब देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल जा रही है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा, होगा ना। को इंटीरियर एंगल्स अगेन, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दूसरी बात हमको क्या पता है, दैट एंगल 2 प्लस एंगल 6 अगेन को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो वो भी जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा इनका सम भी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, ठीक है। ऊपर हम अभी करके ही आए हैं, दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से विल गेट that angle 5 is equal to angle 6. This implies that angle C is equal to angle D. ये तुम्हारे पास इसका सेकेंड पार्ट भी आ गया, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर आपको प्रूव करना है दैट ट्रायंगल ए बी, दिस इज पॉइंट डी, यही रब हो रहा है बार बार, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है ना। ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी, इसके कॉन्ग्रेंट है, ठीक। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी क्या क्या है आपके पास, देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन है, ठीक। अगली बात क्या है हमारे पास, ए डी इक्वल टू बी सी, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है बच्चों। तीसरी बात क्या है, हमको पता है दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने जो है प्रूव करा है ऊपर, है ना, प्रूव्ड अबव, ठीक। तो यहाँ से वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, बाय कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, द डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, वो कैसे हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी, बताओ, बाय सी पी सी टी, क्योंकि जब ट्राइंगल सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनकी जो साइड्स हैं वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी, ठीक है। Here we complete question number 12 along with this exercise. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।